वहां से वहां तक गए होंगे, समोषण की रचना हुई है, विराजे हैं। जब तक नहीं खिरी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, लेकिन जब खिरी तो दिव्य ध्वनि भी खिरी। तो कोई कहता है कि जब हम क्रियाएं करते हैं तो हमें भी राग द्वेष मोह आदि भाव हैं और इसलिए हम क्रियाएं करते हैं, हमें आश्रव बंध होता है। तो अरहंतों को भी आश्रव बंध होता है क्या? केवली नाम क्रियापि क्रियाफलम ना साध्यतीति अनुशास्ति। केवलियों के क्रिया होने पर भी क्रिया का फल नहीं होता। हमारी क्रिया रागादि से आविष्ट होती है, इसलिए बंधादि रूप फल होता है। लेकिन केवली की क्रिया कैसी होती है? फल नहीं देती है, नया संसार नहीं बढ़ता। कैसी होती है? ठाण निषेज विहारा धम्मवदेशो यणियदो तेसिम अरहंताड़ं काले मायाचारुबुईथेनम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन सुन रहे हैं अपन सब। वो कह रहे हैं कि भगवान जिनेश्वर ठाण निषेज विहारा, स्थान भी लेते हैं, खड़े भी होते हैं, बैठते भी हैं। धम्मोपदेशो, धर्मोपदेश भी होता है। महावीर स्वामी को 30 वर्ष की वय में वैराग्य हुआ, लगभग उतनी वय में, और उन्होंने 12 साल तक तप किया। कितने साल हो गए? 42 साल हो गए। और 42 साल से 72 साल तक उनके धर्मोपदेश चलते रहे। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि बाकी तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि तो 3 बार खिरती है। कितने बार? 3 बार, सुबह, दोपहर और संध्या। यानी सुबह, दोपहर और संध्या का काल संधि काल कहलाता है। जितना सही, 5 मिनट सही, 7 मिनट सही, 7 बजे सही, लेकिन थोड़ा सा सामायिक करें, चित्त को अपना भगवान से जिनेश्वर के चरणों में जोड़े। देखो तो, ठाण निषेज विहारा धम्मोपदेशो, 42 साल के बाद 72 साल तक धर्मोपदेश हुआ, और 3 बार नहीं, 4 बार हुआ। बोले अर्धरात्रि को भी प्रभु जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि खिरा करती थी, जन जन के कल्याण के लिए। ठाण निषेज विहारा धम्मोपदेशो यणियदो तेषम। उनका धर्मोपदेश भी नियत होता है। आप कहोगे कि इतने बार दिव्य ध्वनि गिरती थी, समोषण यहां से वहां जाता था, प्रभु यहां से वहां विहार करते थे, तो ये सारा योजनाबद्ध ढंग से होता होगा ना, सोच सोच के करते होंगे। बोलो, अरहंतों की प्रवृत्ति सोच करके होती है। अरहंत भगवान की क्रियाएं सोच करके होती हैं। सोचने का काम मन वालों का है, संसारियों का है। अब अरहंत भगवान के मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, क्षायोपशमिक ज्ञान भी नहीं है। इस कारण से उनकी प्रवृत्ति तो ऐसे होती है, अरहंताड़म काले माया चारो बीथिणम। अरहंत भगवान के देशना काल में प्रवृत्ति ऐसे होती है जैसे स्त्रियों में मायाचार होता है। होता है। कई लोग ना इस बात को सुनकर के आक्रोश में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कुंद कुंद स्वामी ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं कि अरहंत भगवान की जो क्रियाएं हैं वो स्त्रियों में जैसे मायाचार होता है। स्त्रियों को मायाचारी क्यों कहा? एक तरह से स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। वास्तव में वो अपमान नहीं कर रहे हैं। आप कभी ऐसी भी तो कल्पना करो, एक तो
जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका उन्होंने उल्लेख किया कि मातृवर्ग में प्रायः करके मायाचार थोड़ा बहुत स्वभाव से ही जैसे होता है। जैसे आप देखिए ना, मुनि महाराज जी का आहार चल रहा है और वहां 4 श्रावक खड़े हैं। मुनि महाराज ने शोध करके कुछ निकाला, वो 4 श्रावक बेचारे देखते रह जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, जबकि भीतर से श्राविका आवाज लगाती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दाल का छिलका है। उसको वहां से मालूम पड़ रहा है दाल का छिलका है, बाल नहीं है, ये रेशा है। क्या है? देखो, तो भक्ति का राग भी है, लेकिन हल्का सा है, जीरा है, अंदर से जीरा दिख रहा है उनको। और देखना, थोड़ा सा ले लो महाराज जी, थोड़ा सा ले लो, और थोड़ा सा लेते बोलते बोलते और ज्यादा सा दे देते। तो प्रशस्त परिणामों में भी आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ अंश लगा हुआ है, और अप्रशस्त परिणामों में भी खोटे काम करने चले तो भी खूब मायाचारी कर लें, तो एक तरह की प्रवृत्ति है। लेकिन आप इतना सौभाग्य तो मानो कि आपकी प्रवृत्तियां भगवान के दिव्य ध्वनि आदि से तुलना की गई, इतना तो पुण्य है। किसी त्रियंच से, किसी खोटे व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं हुई। दिव्य ध्वनि कैसी है? तो बोले जैसे महाराज जी भगवान सोच सोच के नहीं बोलते क्या? नहीं, अरहंत अवस्था में छायुप समय ज्ञान नहीं है, छाये ज्ञान है। इसलिए दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है वह सहज रूप से कीर्ति। इसके अलावा आचार्य जयसेन स्वामी ने दूसरा उदाहरण भी दिया। उनने थोड़ा सा विषय चेंज किया और उन्होंने कहा कि जैसे बादलों का आकार अपने आप बनता है, बादल अपने आप वहां से कहीं और चले जाते हैं, बादल इधर से उधर चले जाते हैं और बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली चमकती है। जैसे बादलों में ये कोई करता नहीं है, बादलों के साथ ये कोई बनाव बनाता नहीं है, फिर भी ऐसे घटना घटती हैं, ऐसे ही अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि भी आप भवि भागनी बची जोगे बसाए, भक्त जीवों के भाग्य से कीर्ति। सज्जनों, प्रभु की क्रियाएं भी आश्रवबंध की कारण नहीं है, संभर निर्जरा की कारण है, क्योंकि वहां राग द्वेष मोह नहीं है। कभी कोई कहने लग जाए कि अरहंत भगवान तो इंसान हैं, तो वो भी भोजन करते होंगे। बोलो, अरहंत भगवान का 13वें गुणस्थान वाले केवली का आहार होता है? भाई, जिसका जितना ज्यादा राग होता है उसका उतना ज्यादा आहार होता है। गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे, जिसका जितना ज्यादा असाता का उदय होता है वह उतना ज्यादा भोजन करता है, उतने बार भोजन करता है। कई लोगों को आप देखना, उनका दिन भर मुंह बकरी की तरह चलता ही रहेगा, कुछ ना होगा तो मूंगफली दाने ही मुंह में डालते रहेंगे, चबाते रहेंगे। और जहां भी कुछ दिखा खाने पीने का मामला कि सबसे पहले हाजिर। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप कहो कि देखो इनको दिन भर हर चीज उपलब्ध है और दिन भर, लेकिन ये दिन भर खाने वाले कोई बहुत बड़े पुण्यात्मा नहीं है, इनके उतने असाता का उदय है। पुण्यात्मा तो तपस्वी सम्राट हैं, ज्ञानी हैं कि 2-4 दिन में एक बार थोड़ा सा आहार कर लिया, बाकी उपास। 7-7 दिन के उपास करने वाले तपस्वी 48 घंटे में एक बार, उनका उतना असाता शांत हो गई, क्षुधा वेदनी उतना उनको
जब मुनिराजों में इतनी बड़ी बड़ी तपस्या देखी जाती है और शरीर स्थिर बना रहता है महीने महीने के उपास के बाद भी, तो अरहंत भगवान के तो मोहनीय कर्म का ही नाश हो गया है। उन्हें मोह नहीं रहा। मोह ना रहने से वेदनीय कर्म कुछ कर सकता नहीं। केवलियों के आहार नहीं होता है, केवल ज्ञानियों को बीमारी नहीं होती। ऐसे लोग हैं, मानते हैं, बोले महावीर स्वामी को भी समो क्षण में भूख लगाती थी। अगर उनको भी भूख लगे तो आप में और उनमें अंतर क्या बचा? मोहनीय नष्ट हो गया। जिन जिन मुनियों ने जितना मोह को जीत लिया उनका तप उतना बढ़ जाता है। अरहंत भगवान तो मोह से रहित हैं, यानी ना उनके भोजन है, ना उनको पानी है, ना उनको बीमारी है, ना उनको पसीना है, ना उनको अरति रति शोक भय जुगुप्सा राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं। ऐसी पवित्र अरहंत दशा, ओ पवित्र अरहंत दशा वाले प्रभु के सारी क्रियाएं होती हैं, तब भी उनको राग द्वेष मोह नहीं होने से नया आश्रय बंध नहीं होता। वास्तव में पुण्य फला अरहंता तेसिम क्रिया पुनो ही उदैया मोहा दीहि विरहिया तम्हा सा खाए गति मदा। कैसी है अरहंत भगवान की वह क्रिया? तीर्थंकर भगवान की यह महान पुण्य प्रकृति है। लोक में सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? बोलो ज्ञानियों, चेयरमैन, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है लोक में? तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले तीर्थंकर भगवान, उनसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। अगर आप बाहर की संपत्ति से नापना चाहते तो बाहर की संपत्ति देख लो। समाओ शरण जैसा उनका धर्म सभा। जब श्री विहार होता है तो देवता लोग भी चरणों के नीचे कमलों की रचना करते। दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो बिना माइक के, बिना स्पीकर के मागध जाति के देवता दूर दूर तक दिव्य ध्वनि फैला देते। देवता लोग द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े रहते। उनसे बड़ा कोई पुण्यात्मा है? अगर बाहर के वैभव से देखो तो भी, और चार घातिया कर्मों का क्षय हो गया, महान केवल्य अवस्था प्राप्त हो गई, दर्शन सुख वीर्य, वो अभूतपूर्व दशा अपने को भी उपलब्ध हो, ऐसी भावना करना चाहिए। पुण्य फलारहंता, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं और उनकी क्रिया औदयी की है, किंतु मोहादि रहित है। इस कारण वह औदयी की क्रिया भी क्षय की मानी गई है। जो जो क्रियाएं कर रहे हैं वो कर्म के उदय से तो हो रही है। नाम कर्म तो है ना, अभी गोत्र कर्म भी है, आयु कर्म भी है। क्रिया उनके कर्म के उदय से हो रही है, लेकिन मोह आदि का अभाव हो गया, इसलिए नया आश्रय बंध होने वाला नहीं है। इसलिए उनकी वह क्रिया औदयी की होते हुए भी क्षय की ही है। कर्मों का क्षय करने में ही निमित्त है। वे कर्म झड़ जाएंगे और अरहंत भगवान सिद्ध भगवान बन जाएंगे। आपको ध्यान आया विषय क्या चल रहा है? विषय ये चल रहा है कि हम क्रिया करते हैं तो हमें आश्रय बंध होता है, और वो क्रिया करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं होता है? होता है ना ये प्रश्न। हम भी रोज आते हैं मंडप में, लेकिन हमें मंच पर नहीं बुलाया जाता है, और वो मंच पर एक ही दिन मंडप में आ गए तो उनको मंच पर बुला लिया। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है प्रश्न, ठीक है। अब अगर इसका ही अपन उत्तर दो तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप रोज आते हो, सबको पता है कि धर्मात्मा व्यक्ति रोज आते हैं, इनका सम्मान करो ना करो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी रुचि है, ठीक है। लेकिन एक ही दिन आया कोई और उसको बुला करके सम्मान कर दिया,
वो इसलिए कर दिया कि इसको सम्मान मिले, तो कहो इसी भरोसे रोजाना चालू कर दे, इसको भी धर्म ध्यान। अब अपन इसको दूसरे शब्दों में कहो, हो सकता है कि आपका पुण्य कुछ मंद हो कि आपको ऊपर नहीं बुलाया जा रहा, और दूसरा उनका पुण्य कुछ तीव्र हो कि भाई साहब बहुत पुण्यात्मा जीव हैं, इनको बुलाओ, ये भी हो सकता है। इसी बात को आचार्य देव कुंद स्वामी ने यहाँ समझाया कि हे भव्य जीवो, अपन सब संसारी जब कर्म के उदय आते होते हैं तो रागी द्वेषी मोही हो जाते हैं, इसलिए नया नया आश्रव बंद होता है। और तीर्थंकर भगवान तो मोह से रहित हो गए, उनने अपने आप को इतना प्योर कर लिया है कि अब वो विहार आदि भी करते हैं, दिव्य ध्वनि भी खिरती है, तो भी उनको आश्रव बंध नहीं होता। महान है वो। आप चौथे पांचवें गुण स्थान आदि वाले हैं, मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं, लेकिन उन्होंने कर्म की क्षपणा करके 13वां गुण स्थान पा लिया। उस अवस्था को पाना है, अपना जीव भी वैसे बने, ऐसी भावना करना। इन संसार के प्रपंचों में रह करके भी इस तरह की तत्व चर्चा के लिए समय निकालें, और जिस मार्ग से प्रभु अरहंत बने हैं उसी मार्ग से अपन भी चलें। अपना आत्मा भी अरहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है। देखो, नया नया आश्रव बंद करेंगे तो ऐसे ही नया नया शरीर मिलेगा। बोलो, जैसे आज आप इस मंच में हैं तो आप ऐसी साड़ी पहन के आ गए, अब कल दूसरे मंच बना लिया आपने तो साड़ी का रंग दूसरा बदल जाएगा। आप भाई लोग इस मंडल में हैं, आज आप उस मंडल के सदस्य बन के आए हैं तो एकदम पीला कुर्ता पहन के आ जाएंगे, कल नीला कुर्ता पहन के आ जाएंगे। मतलब ये है कि संसारी जन तो अपने जैसे भाव बदलते हैं, या जैसे किसी ग्रुप में बदलते हैं तो उनका बाहर का रंग रूप भी बदल जाता है, भाव भी बदल जाते हैं, क्योंकि उनके पास राग द्वेष मोह है। लेकिन अरहंत भगवान कहीं भी विहार करें, कहीं भी प्रवचन करें, कहीं भी प्रवृत्ति करें, राग द्वेष मोह नहीं होने से उनका नया नया रूप रंग नहीं बदलता, आश्रव बंध नहीं होता। अपन भी उस तरह के परिणाम बनाएं। और ये मंच, ये मंडल, ये भी सब इसलिए हैं कि एक साथ जुड़ करके अपन शुभोपयोग धर्म ध्यान में आगे बढ़ें, ताकि आत्मा अपना भी पवित्र हो, परमात्मा बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।